और हम बात कर रहे हैं पीएसएल फ्रेंचाइज कोटा ग्लेडिएटर्स अगेन फॉर डिफेंडिंग चैंपियंस और इससे पहले वो भी जीत चुके फॉर्मर चैंपियंस और तमाम ही टीमें जीत चुकी हैं। मुकाबला बहुत सख्त है और आज के दिन कोटा ग्लेडिएटर्स ने क्या चीज़ किन खिलाड़ियों को पिक किया है। आई थिंक नबील हाशमी जो कि इनके प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर माशाल्लाह जीएम तक पहुंचे हैं, गॉल ग्लेडिएटर्स के साथ भी हैं, T10 में भी होते हैं ना, माशाल्लाह अपना नाम बहुत बनाया। अस्सलाम वालेकुम नबील। गफ़ार भाई, गुड टू सी यू और फाइनली बैक टू पाकिस्तान। बड़ी लंबी ट्रैवलिंग की है, T10 फिर LPL, अभी ड्राफ्ट के लिए फिर जा रहे हैं, बट बहुत ज़बरदस्त PSL का ड्राफ्ट रहा है हमारे लिए और आई थिंक हेड्स ऑफ टू PCB जिस तरह उन्होंने अरेंज किया। बिल्कुल, और देखिए PSL में जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत ग्रूम किया, तो इसने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ग्रूम किया। नबील हाशमी इज़ वन ऑफ देम, माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी फाइन इंटरनेशनली एज वेल। नबील, बहुत अच्छी आप लोग की जो है वो रिटेंशन थी। उमर अकमर, इसी तरह सरफराज की बात करें, विल स्मिथ की बात करें, और फिर अब जो आज पिक्स हुई हैं नबील, आपसे बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कोटा ग्लेडिएटर्स के फ़ैन नबील हाशमी से बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, कैसी पिक्स हुई, कहाँ आपने देखा, प्लीज़ एक्सप्लेन इन अ डिटेल। आई थिंक गफ़ार, टू स्टार्ट ऑफ, अगर जो आप हमारी प्लेटिनियम की पहली पिक चेक करें तो वनिंदु हसरंगा, पॉसिबली द बेस्ट T20 स्पिनर राइट नाउ। पिछले 2-3 साल जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, वन मैन शो हैं। सो मैं आपको मतलब ये नहीं कहूँगा कि वनिंदु हसरंगा शॉर्ट थे, ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट जहाँ पे डेविड मिलर का भी आपको ऑप्शन हो और वनिंदु हसरंगा का, बट देन वी थॉट के कोयटा ने जहाँ स्ट्रगल किया दैट इज़ आवर बॉलिंग। सो अगर आपके 5 बॉलर पक्के हैं तो आप टीमों को कम पे रिस्ट्रिक्ट करते हो, रात दिन आप बैटिंग बढ़ा लो, लेकिन बॉलिंग कम होगी तो आप 200 भी डिफेंड नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वी वेंट विद वनिंदु हसरंगा। ही इज़ अ ग्रेट 3D प्लेयर, जो आज मॉडर्न डे हम कहते हैं 3D प्लेयर है। आउटस्टैंडिंग फील्डर, वेरी गुड बैट्समैन, और बॉलिंग तो उनकी कमाल है ही। ठीक है, बाकी जो पिक्स हैं आपकी नबील, उनके बारे में बताते भी जाइएगा और थॉट प्रोसेस क्या था। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी कि आरएन फिंच जैसे नहीं अनसोल्ड चले गए, और फिर हम देखा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वेरी गुड टू सी कि हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स को सारी फ्रेंचाइज ने पिक किया और एक ऐसे लगता है जैसे हम उनको रिवॉर्ड मिल रहा है अपनी परफॉर्मेंसेस का। तो दैट इज़ मोर वेरी हार्टनिंग। आई थिंक मैं पहले आपका लास्ट क्वेश्चन है उसका जवाब दे देता हूँ कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स जो नज़र आए, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट देखें गफ़ार जाता है प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर्स का, तो जाता ही है, जो जनरल मैनेजर्स, टीम मैनेजर्स हैं सब टीमों के, क्योंकि वो लड़कों को फॉलो करते हैं। बट पिछले 2 साल से आपने देखा है कि PCB का रुझान ज़्यादा बढ़ा है डोमेस्टिक क्रिकेट को लाइव दिखाने में। बिल्कुल। तो जब आपका पाकिस्तान कप अगर कहीं ना कहीं लाइव आ रहा है, आपका नेशनल T20 कप तो लाइव आता ही है, फिर कायजम ट्रॉफी के मैचेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं, तो आज जॉब बिकम्स ईजियर, क्योंकि आपको पता है कि यार दीज गाइज आर परफॉर्मिंग, वो उनको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, हम इनको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। सो वेन एवर यू आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यू विल गेट द लाइमलाइट, एंड आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न जहाँ पे जो है टीम ने सेलेक्ट किया है। और बहुत ज़्यादा क्रेडिट इन लड़कों को भी है। देखें, आप जब लाइव खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बट हाउ सम ऑफ दीज गाइज हैव प्लेड, if you consider Pakistan Junior League or National T20 tournament, I think they have done a tremendous job, and that is why you see people like, you know, we have picked Amal Khan and some of the other guys have picked Arfat Minhaj, Shahwez Irfan पिक हुए जिन्होंने PGL में बहुत अच्छा किया था। इसी तरह उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब वाइल्ड कार्ड। सर वो मुझे मेरा दुख है यार, यहाँ दर्द हुआ बिकॉज हाँ, मैं ये पूछना चाहता था नबील, दुख पहला साइम अयूब ही रहा आज का। सबसे बड़ा दुख साइम अयूब का, पहला नहीं आज का एक ही दुख है, और वो साइम अयूब है। बिकॉज आपको पता है साइम अयूब को लाने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स थी और पूरी दुनिया उस बच्चे का मजाक उड़ा रही थी, और मुझे खुशी ये बात हुई है कि उस पर वाइल्ड कार्ड लगा है। दैट शोज़ कि उसने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छी नेशनल T20 टूर्नामेंट खेला है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि अब टीमें जो हैं बैट्समैन को भी जो है प्रेफर कर रही है, वरना ज़्यादातर आप देखते रहे यंग जो आते थे वो फास्ट बॉलर्स आते थे। अच्छा नबील, कौन सी पिक है जिसकी खुशी हुई कि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि सारी बात है पिक्स के लोग सब सोचते हैं भाई उसको ये उठाया उसको नहीं उठाया, पिक ऑर्डर्स होते हैं और कभी कभी आप लकी होते हैं, कभी कभी मेजॉरिटी अगर आपकी चौथी 5वीं पिक है ना किसी कैटेगरी में, फिर तो बहुत मसला हो सकता है क्योंकि वो पिक पहले हो जाता है। तो नबील, किस पिक की खुशी हुई कि ये मैं चाह रहा था और ये हो गई, और डर था कि कहीं कोई और ना उठा रहे और वो पिक मिल गई आपको? ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ या नॉर्मल सी बात करूँ? दो ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें। आपने देखा होगा कि नसीम शाह जो है वो रिटेन नहीं हुए थे, वो ड्राफ्ट में गए थे, एंड देन मुल्तान सुल्तान वांटेड टू गेट हिम, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का था कि हमारा प्लेयर है, हमारा ही रहेगा, जो घर का बच्चा है वो घर में ही रहेगा। कोयटा ने राइट टू मैच लगाया, वाइल्ड कार्ड गया, कोई बात नहीं। वो जो मैं कह रहा हूँ ना साइम अयूब, वो वाइल्ड कार्ड हम साइम अयूब पे यूज़ करना था, लेकिन क्योंकि नसीम शाह इज़ एन एस्टेब्लिश स्टार, हमारा प्रोडक्ट है, सो वी मेड श्योर कि जो हमारा घर का लड़का है वो घर में खेले। नसीम शाह इज़ अ ग्लैडिएटर एंड ही विल रिमेन अ ग्लैडिएटर। आई एम श्योर कि वो भी बड़े बेताब होंगे आके हमारे लिए परफॉर्म करें। सो नसीम शाह को वापस लेने बहुत खुशी। ओडियन स्मिथ जैसा ऑलराउंडर मिल गया, बिकॉज वो डेक्कन ग्लैडिएटर्स में भी T10 जो हम टाइटल जीते हैं वो साथ थे, तो उनके आने से जो डेप्थ बढ़ेगी। एक ऐसा ऑलराउंडर हु कैन बॉल अप टू 150 kph, और बैट्समैन बहुत ही खतरनाक है, एंडर रसल टाइप के बैट्समैन हैं, उनको लेने बहुत खुशी। और जो 2 लोकल पिक्स, अब्दुल वाहिद बंगलज़ई, अक्सर लोग कहते थे बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, बलूचिस्तान के लड़के नहीं लेते,
सो बंगल को इसीलिए लिया कि वी ट्रस्ट हिम, उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, उसने अपना गेम इंप्रूव किया है, स्ट्राइक रेट अच्छा कर रहा है। सो उस लोकल बॉय का आना एंड वी वांट टू कैरी हिम, उसको ग्रूम करें। और कर्नल जाहिद, मोहम्मद जाहिद जो हमने फास्ट बॉलर लिए हैं, इनको कर्नल क्यों कहते हैं? सो ही इज़ फेमस फॉर दैट। एंड अगर आप कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट का वो शोएब अख्तर है टेप बॉल क्रिकेट का, तो उस टेप बॉल क्रिकेट का बादशाह है पाकिस्तान का। सो आई एम श्योर कि वो हार्ड बॉल में भी आके अपने जो मेटल शो करेंगे। ही इज़ लाइक प्लेइंग इन दुबई एज वेल, वहाँ की लीग्स खेल रहे हैं। T10 में थे, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हुए, बट गुड फॉर अस, लोगों ने उन्हें देखा नहीं और हमने उन्हें यहाँ पिक किया। अच्छा नबील, एक प्लेयर आपके जिनको आपने, मुझे ये चीज़ आप लोगों की बड़ी अच्छी लगी कि आपने एक प्लेयर जिनका मैं अपना नाम लूँगा तो आप लोग समझ जाएंगे, उनको उनके अच्छे वक्त से लेकर बुरे वक्त में और अब भी उनको बहुत सपोर्ट करें, वो उमर अकमल हैं। और बहुत उनको बैक किया जाता है, हालांकि बहुत मुश्किल कभी कभी होता है एक प्लेयर जब ब्रेक से आता है तो उसको शायद नहीं रखा जाता है, बट आप लोगों ने बड़ा उन पर फेस शो किया फ्रॉम जब आप जीते भी थे अलॉन्ग विद अहमद शहजाद। और लोग कहा जाता है भाई एक नैरेटिव है कि इनको मैनेज भी करना है, बड़ा जो है ना वो एक ज़बरदस्त काम है। और इसमें मोइन भाई डेफिनेटली जो कि बड़े सीनियर हैं, बट लोग जानना चाहते हैं उमर अकमल, आप लोगों ने फिर उनको रिटेन किया, क्या तवक्कुआत हैं नबील इस बार उनसे आपको लोगों? देखिए, आई डोंट वांट टू डिग्रेड एनीवन, बट इफ यू लुक एट पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर एंड द वोज लाइक देयर स्ट्रगल कंटिन्यूज, आई स्टिल बिलीव उमर अकमल तो पाकिस्तान, आई डोंट नो कभी खेल पाते हैं, दोबारा नहीं खेल पाते। आई थिंक ही इज़ स्टिल प्रॉब्ली द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन राइट नाउ इन पाकिस्तान। अगर आप एक्सप्लोसिव देखेंगे ना, उमर अकमल हैं, सुहेब मकसूद हैं, आसिफ अली हैं, आज़म खान हैं, ये लोग हैं, बट ये लोग लाइमलाइट में हैं। सुहेब फॉर सम रीज़न प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था एक बंदे, बिल्कुल वो किस तरह बाहर हुआ, सो वो एक अलग कहानी। बट लाइक उमर अकमल पे मेरा अपना ट्रस्ट है, ही स्टिल वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इन पाकिस्तान एंड ही कैन डिलीवर। एंड आई एम श्योर दिस विल बी अ ग्रेट कमबैक सीजन फॉर उमर अकमल, क्योंकि उनको हमने रिटेन इसलिए किया था बिकॉज वी प्लान्ड अराउंड हिम कि यार इसको खिलाना है हमने स्टार्ट से। लास्ट ईयर वो नहीं खेल सके थे स्टार्ट से, बट व्हेन ही प्लेड लोगों ने बड़ा उमर का ही मजाक उड़ाया था, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिफर किए हुए, आते ही उन्होंने इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट मैच जिताया, मुल्तान के अगेंस्ट 50 किए। सो उमर विल शो व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। अच्छा, भाई मैं एक बात चीज़ ऑन रिकॉर्ड बताऊँ, बड़े मज़े की हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती रहती। मैंने नबील को ना जब ड्राफ्ट की डेट आई मैंने मैसेज किया, नबील ने कहा गफ़ार मैं ड्राफ्ट तक कुछ भी बात नहीं करना चाहता, मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ और मैं बाद में ज़रूर बात करूँगा बिकॉज माई मोटिव इज़ टू रिवाइव अगेन कोयटा, बिकॉज कोयटा की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। और नबील जीत कर फिर अगले 2 सीज़न में जो आया वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था और वो इसलिए लोगों को बर्दाश्त करना ही मुश्किल हुआ कि आप लोग बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे और लोग तो इस टीम को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक कंपेटिटिव और इसको एक लीग की जान कहा करते थे। तो ये एक चैलेंज बना आप लोगों के लिए और आई एम श्योर कि जो ड्राफ्ट है इसके बाद आप कितने सेटिस्फाइड हैं एज अ प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर, एज अ GM, फिर मोइन भाई, नदीम उमर साहब कि इंशाल्लाह इस सीज़न में वी ऑल वांट कोयटा टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमबैक। गफ़ार, दुखती रख पे हाथ रखने वाली बात है। देखिए, जब 3 साल एक ऐसी टीम जो 4 सालों में पहले या दूसरे नंबर पे क्वालिफाई करती है प्लेऑफ में, जब वो 3 साल इस तरह स्ट्रगल करती है ना, इट्स नॉट इजी। और मैंने आपसे कहा था कि गफ़ार भाई, वैसे मैंने पर्सनली अपना एक फैसला किया है कि आई वोंट बी गिविंग आउट इंटरव्यूज अनटिल कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी जो ग्लोरी है ना वो रीगेन कर ले। बट लाइक अभी ड्राफ्ट है तो आई डोंट वांट टू मेक एनी टॉल क्लेम्स, लेकिन ये कि ड्राफ्ट को अगर आप सिर्फ उसको कहेंगे कि यार आप क्या समझते हैं किस तरह रहा, तो आउट ऑफ 10 पर्सनली 8.59 कहूँगा, क्योंकि वी हैव गॉट द मैचमेंट एंड होपफुली दे विल डू वेल। आखिर में नबील, आपकी बड़ी नज़र रहती है और जितने भी हमारे जो PSL के जो फ्रेंचाइजेस हैं, उनके जो स्काउट्स हैं या जो हम कह लें उनके मैनेजर्स हैं, उनके कोचेज़ हैं, नबील रिगार्डलेस ऑफ कोयटा जो आपने बताई दी, अब्दुल वाहिद बंगल को हम खुद भी चाहते हैं कि वो कोयटा की तरफ से अच्छा खेलें। कौन से ऐसे और प्लेयर हैं नबील जिनको आपको देख के खुशी हुई इमर्जिंग में या सिल्वर में, जिनको आप समझ रहे हैं कि दे आर गोइंग टू बी स्टार? जैसे अबरार अहमद एकदम से पाकिस्तान के लिए स्टार बने इस लीग से। नबील, मैं सारे वैसे मैनेजर से पूछ रहा हूँ, कोचेस से, आपको किन खिलाड़ियों से उम्मीदें हैं जो बाकी टीम से भी अगर जो पिक हुए यंगस्टर्स? आई थिंक हसीबुल्लाह को अगर आप देखें ना, ही इज़ ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ चमन से। हाँ, तो पाकिस्तान 19 के लिए बहुत अच्छा किया। पाकिस्तान कब के जो है हसीब बेस्ट बैट्समैन थे, जैसे अब्दुल वाहिद बंगल से मैन ऑफ द फाइनल थे उसके। फिर आप साइम अय्यूब को देखते हैं, उमैर बिन यूसुफ को, जिन्होंने सिंध को T20 टाइटल जिताने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जब आप इन लड़कों को देखते हैं तो आपको खुशी होती है कि हाँ यार, दीज गाइज हैव मेड इट। और एक और लड़का जिसकी मैं बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, दिशान ज़मीर। बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें रिटेन किया है, अब वो इस वक्त अनफिट हैं। देखें, यही चीज़ें होती हैं। बाबर आजम विकेट फेम। बिल्कुल नहीं, दिशान ज़मीर इज़ गोइंग टू बी योर नेक्स्ट 150 kph पेसर। आई एम श्योर अगर उनका रिहा बच्चा जाता है 2-3 साल में, यू विल सी हिम एज वन ऑफ द लाइक क्या कहते हैं आप, मोस्ट सेलिब्रेटेड यंग फास्ट बॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान। सो देखें,
टीमों का यही होता है, बुरे वक्त में भी प्लेयर को आपने सपोर्ट करना है, ये बिल्कुल। नहीं कि सिर्फ उसके अच्छे वक्त में सपोर्ट करना है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ गाइज, सम हैव मिस्ड आउट, हमेशा ऐसा ही होगा बिल्कुल। कि जहाँ अच्छे लड़के उठते हैं वहाँ पे बहुत सारे मिस आउट भी करते हैं, बट ड्राफ्ट इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग, इट्स नॉट ईजी कि जहाँ आपके एकदम 5-5 6-6 प्लेयर हर जो है ना एक राउंड में उठ रहे हो। सो बट ओवरऑल जिस तरह मैं अगर स्क्वाड्स को देखता हूँ तो बहुत अच्छे स्क्वाड्स बने, अपना मुझे बहुत अच्छा लगा। इस्लामाबाद हैव गुड रियली गुड स्क्वाड, कराची ने इस दफ़ा इमाद वसीम कप्तान वापस आए, उन्होंने टीम अच्छी, जल्मी बिल्कुल। यू नो डेरन सैमी, मोहम्मद अकरम, इंजी भाई का कॉम्बिनेशन, उस तरह उन्होंने भी एक्सक्लूसिव अपनी बैटिंग की है। आई वाज लुकिंग एट बनू का राजापक्सा, शर्फिन रदरफर्ड, रॉबिन पावल, सो बहुत सारे फायरवर्क्स वहाँ पर हैं। सो बिल्कुल। ऑल इन ऑल सारी टीमें बहुत अच्छी बनी हैं एंड लास्ट ईयर भी ये बात की दोबारा रिपीट करेंगे, अगर इस साल की सबसे कॉम्पिटिटिव PSL होती भी जो है ना, इस मतलब अब तक जितनी हुई हैं उनमें सबसे कॉम्पिटिटिव PSL होती हुई नज़र आती है। क्योंकि मेरे दोस्त भी ज़ाती तौर पे, तो नबील ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा कमबैक करें और आप फिर दोबारा से जो है ना वो खुश हो जाएं। चलिए, नबील हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गफ्फार। नबील हाशमी मौजूद थे हमारे साथ, बड़ी मेहनत करते हैं और माशाल्लाह बड़ा नाम बनाया है अपना और अपनी टीम का भी, और श्रीलंका में भी हमें दिखाई देते हैं, T10 में भी, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। बेस से वापस आकर दीगर जो फ्रेंचाइज उनसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा।